उस्मानपुर थाना पुलिस ने किया यमुना खादर में एनकाउंटर। शिकायत मिलने के बाद चलाया था तलाशी अभियान। बदमाशों से पिस्टल और जिंदा कारतूस किए गए बरामद। मयूर विहार में मिला ग्रेनेड। दिल्ली को दहलाने की साजिश, आखिर कौन है साजिश के पीछे? कल्याणपुर इलाके में एक शख्स की पीट कर की गई हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गणेश नगर की सड़क पिछले कई सालों से है टूटी। लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। सड़क पर कच्ची रोडियां होने से गाड़ियों का बिगड़ता है बैलेंस। और कृष्णानगर और आसपास की सड़कों की स्थिति बेहद खराब। आरडब्ल्यू ने कहा, इलेक्शन के समय पाइपलाइन के लिए सड़कों को खोदा गया था, तब से ठीक नहीं किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उस्मानपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 एनकाउंटर करके बदमाशों को पकड़ लिया है। शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। देखिए हमारी इस पर यह स्पेशल रिपोर्ट। थाना उस्मानपुर इलाके का यमुना खादर, जिसमें घने जंगल है, डकैती और अन्य जघन्य अपराध की दृष्टि से एक संवेदनशील जगह बन गई है। वहां से लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को यमुना खादर क्षेत्र में लुटेरों की मौजूदगी की एक गुप्त सूचना भी मिली थी, इसलिए तलाशी अभियान की योजना बनाई गई थी और सीलमपुर और खजूरी खास की सब डिवीजन टीम और ऑपरेशन विंग को शामिल किया गया। यमुना खादर क्षेत्र के सभी मेन एंट्री और एग्जिट जगहों को कवर करके एक तलाशी अभियान शुरू किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान शनिवार रात करीब 8 बजे के आसपास पुलिस उस्मानपुर जंगल में पहुंची तो वहां 4 से 5 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा, जिसके बाद पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन उन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने पुलिस टीम पर पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अपने बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। आनन फानन में घायल व्यक्ति को जब प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्स्ट एड के बाद उसे आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। यमुना खादर जो एरिया है वो कई तरह की हीनस क्राइम रिपोर्ट होते रहे हैं और वहाँ रॉबरी स्नैचिंग्स की वारदातें काफ़ी होती रही। पिछले टाइम में भी का मस्तान गैंग, लाठी डंडा गैंग को बस्ट किया गया, बट हाल में एक मोडस ऑपरेंडी गौर की जा रही थी, जिसमें एक लेडी के वेशभूषा में और बाकी दोनों लोग उन्हें खादर एरिया में खींच लेते थे और उस तरह से राहगीरों को, गुजरने वाले वाहनों को लूटपाट की वारदातों का अंजाम दिया जा रहा था। लगातार होती रही इन वारदातों के मद्देनज़र एक कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया, प्लान किया गया। कल एक इंटेंसिव कॉम्बिंग एक्सरसाइज को जब प्लान किया गया, शाम के लगभग रात को 8:30 बजे के लगभग मूवमेंट भी नोटिस की गई, सस्पिशियस मूवमेंट्स नज़र आया। उस तरफ पुलिस टीम जब बढ़ने लगी, उन्हें वार्न किया कि निकल कर आ जाइए झाड़ियों में से आप सब लोग, तो उतने में सामने से उन्होंने फायर खोल दिया। घायल व्यक्ति का नाम दीपांशु चौहान है और वो यमुना विहार इलाके का रहने वाला है। दूसरी घटना भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक यूपी का रहने वाला बदमाश दिल्ली में वारदात को अंजाम दिया करता था और वापस यूपी भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने यूपी के गढ़ी मेंढू गांव में भी तलाशी अभियान चलाया और तलाशी के दौरान कुछ बदमाश पुलिस टीम को देखकर भागने लगे और जब पुलिस टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने भी पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। पुलिस टीम ने उन्हें चेतावनी दी और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फिर से पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को गोली लग गई। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन की सफलता हमें लगभग रात के 2:15 पे, सुबह के 2:15 पे हमें सफलता मिली, जब हमें वापस वो मोमेंट दूसरी साइड में नज़र आया और पुलिस टीम उस तरफ जब जा रही थी, उन्होंने फिर से वो हिम्मत करी और पुलिस टीम की तरफ फायर किया। ऐसे में पुलिस टीम ने बहुत स्मार्टली
एक को ओवरपावर किया, एक को गोली लगी, लेकिन एक भागने में कामयाब हो गया। जो लेडी वेशभूषा में रह रहा था, हालांकि उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। हमारी लोनी की तरफ टीम गई हुई है, हमारी अभी तलाश जारी है। जो पकड़े गए आखिर में, उसमें सूरज और नीरज। सूरज पर काफ़ी अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट और गुंडा यूपी गुंडा एक्ट जैसी वारदातों में संलिप्त रहा है। और जो नीरज है, उसकी भी अभी उसके एड्रेस और उसके साथियों के साथ अभी तलाश जारी है कि किस तरह की वारदातों में ये शामिल रहा है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक MM पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक CMP बरामद किया है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट CCN लाइव के लिए। दिल्ली में बार बार ग्रेनेड मिलने से पुलिस सख्ती में आ गई है कि आखिर कौन दिल्ली को दहलाना चाहता है। मयूर विहार में ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की साजिश चल रही है। आखिर इस साजिश के पीछे कौन है, किसका हाथ है, सुरक्षा बल ये जानने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मयूर विहार खादर में शनिवार रात को एक ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मयूर विहार थाना पुलिस के अलावा वरिष्ठ अधिकारी बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस पहुंची तो देखा कि ग्रेनेड एक्टिव है, जिसके बाद मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG को बुलाया गया। देर रात तुरंत ही NSG ने ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया। आखिर वो ग्रेनेड किसने फेंका, इसकी जानकारी में पुलिस जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली में बम मिलने का ये पहला मामला नहीं है। इस साल 14 जनवरी 2022 यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर फूल मंडी के बाहर एक संदिग्ध बैग में एक्टिव IED मिला था, जिसमें दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। इस मामले में स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया था, लेकिन सेल अभी तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। दिल्ली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट CCN लाइव के लिए। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बहन के दोस्त की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवा समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने खुलासा किया है कि मृतक नरेश कुमार के एक आरोपी की बहन से रिलेशन थे, इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल्याणपुरी 3 ब्लॉक स्थित स्कूल के पास नाले में शुक्रवार को एक युवक की लाश मिली थी। चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था। इससे कुछ दस्तावेज नहीं मिले जिसकी पहचान हो सके है। बॉडी को LBS अस्पताल में मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। कल्याणपुरी थाने में मर्डर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व दिल्ली के गणेश नगर की सड़क पिछले कई सालों से बदहाली का शिकार है। सड़क लंबे समय से टूटी पड़ी है। ये सड़क मंडावली फाटक के पास है और इस सड़क से हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस सड़क को रिपेयर नहीं किया गया। सड़क टूटी होने से लोग परेशान हैं और सड़क पर गाड़ियां निकालने में भी दिक्कतें लोगों को होती हैं, मतलब आने जाने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। साथ ही टूटी सड़क पर कच्ची रोडियां डाल दी जाती हैं, जिससे गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ता है और लोग चोटिल भी हो जाते हैं। बहुत टाइम टूटा हुआ है, सालों हो गए इसको टूटे हुए। कोई सड़क खोदी गई थी? नहीं खोदी गई, कुछ नहीं खोदा गया। ये पत्थर डाल देते हैं, मिल और आदमी मरता है बल्कि। अच्छा, ये देखो मरता ही नहीं है। ये देखो वो पत्थर डाल देते हैं। हाँ ये देखो पत्थर पड़े आपके आगे मिला हुआ है। कल परसों हाँ दिक्कत यही है, रिक्शे वाले पलट जाते हैं और क्या होगा। ये सड़क बहुत टाइम से टूटी हुई है, इसकी कोई सेवा नहीं कर रहा है, बनाने के लिए नहीं आ रहा है। मतलब जो जैसे मर्जी होती है वैसे फेंक देते हैं लोग। मतलब उनको ले रोकिए, किसी दिक्कत नहीं होगी। बैटरी रिक्शा हैं वो भी पलटते हैं, लेडीजें गिरती हैं। पलट भी सकती है जब गड्ढे हैं तो ऊंचे नीचे। बरसात में तो ये सब पे भर जाता है नीचे। यहाँ का क्या, यहाँ तो ऊंचाई है, ये नीचे भागता है सारा पानी। कृष्णा नगर और आसपास की सड़कों की स्थिति काफी खराब है। इलाके में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया था, लेकिन अभी तक सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया और न ही पाइपलाइन डाली गई। RW के मेंबर्स ने बताया कि MCD के इलेक्शन के समय ये सड़कें खोदी गई थी, लेकिन MCD के एकीकरण की खबर के बाद इन सड़कों को भी रिपेयर नहीं किया गया और न ही पानी की पाइपलाइन डाली गई, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और अब मानसून आने वाला है तो बारिश में सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनेगी और आए दिन हादसे होंगे।
देखिए, दिक्कत ये है कि जब तक एमसीडी के चुनावों की अनाउंसमेंट चल रही थी तब तक बड़ी फुल स्केल पे काम हो रहा था, हर सड़क खुद ही पड़ी थी और हमें भी लग रहा था कि चलो यार इलेक्शन आ गई है, काम निबट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन हुए हैं, कहीं ना कहीं कोताही आ गई है, कहीं ना कहीं ढीलापन आ गया है और अब हालत ये है कि किसी सड़क पर चले जाओ, वो या तो खुदी हुई है या नाल जो पाइप डल रहे थे उस चक्कर में तोड़ी हुई है या किसी और वजह से टूटी हुई है और उस वजह से इतनी मुश्किल हो रही है उस सड़क से निकलने में कि सामने से कार आ जाए और आपकी इधर से कार आ जाए या स्कूटी आ जाए तो दोनों को क्रॉस होना मुश्किल हो जाता है और बड़ी बड़ी मतलब कंजेशन की हालात हो जाते हैं। और डर इस बात का है कि जल्द ही बिल्कुल मानसून आने वाली है और इस इलाके में तो 1-1, 2-2 फुट पानी भरता है जरा सी बारिश होने पे और ऐसी हालत में अगर यहाँ पे 1-1, 2-2 फुट पानी भरा हुआ और लोगों को उस खड्डों के ऊपर से निकलना पड़ा तो क्या हालत होगी, कितने लोग गिरेंगे, घायल होंगे, इंजर्ड होंगे, हड्डियाँ तोड़वाएंगे अपनी। तो सरकार को चेत जाना चाहिए कि अब इलेक्शन हो जब हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है इस समय, क्योंकि मानसून सिर पे है। इमीडिएट एक्शन में आके, इमीडिएट एक्शन मोड में आके सारे के सारे नालों को, सारी की सारी नालियों को भरा जाए। सर जो नालियों के बिल्कुल किनारे किनारे की हैं, जरा सा बैलेंस खराब और बंदा नाले में जाके गिरे। सारी गलियां उन्होंने इलेक्शन के करके तोड़ दी थी और इतना लोगों को, एक तो ट्रैफिक जाम इतना हो गया था, इतना मुश्किल है और इतने जगह जगह इन्होंने गड्ढे करे हुए हैं। आगे बारिशें आ रही हैं, आपको पता है यहाँ बारिशों में पानी आना ही आना है गोडे तक और जो बेचारे हम लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ पर गड्ढे हैं और कहाँ नहीं है। जो स्कूटियों वाले, जो पैदल चलते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, कितने लोग गिरते हैं और वो सालों के साल उनकी जहाँ चोट लगती है वो ठीक नहीं होती। तो इनको सरकार को चाहिए ना कि मिस ये लोगों को इस वक्त गड्ढे भरवाएं और प्री मानसून की तैयारी करें, क्योंकि बारिशों में पानी यहाँ तो इकट्ठा कभी नहीं, 20 साल हो गए हमें भी देखते हैं, पानी आना ही आना है, 100% आना है। तो बहुत बच्चे भी गिरते हैं और बच्चे स्कूल भी जाते हैं, रास्ते में कितने बच्चों के रिक्शे भी गिरते हैं और वो बेचारे बच्चों का क्या कसूर है। मैं तो यही कहूँगी सरकार से जल्द जल्द उन गड्ढों को भरवाइए और आप सेफ्टी कीजिए लोगों की। पूर्व दिल्ली के किशनकुंज कॉलोनी में रहने वाले एक कारोबारी के घर में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर फ्लैट का ताला तोड़कर कमरे में दाखिल हुए और अलमीरा में लगा सेफ उखाड़ कर ले गए। सेफ में 27 लाख कैश और 500 ग्राम सोने की ज्वेलरी थी। चोरों की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पता चला है कि स्कूटी से आए 3 चोरों ने इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने कारोबारी विशाल जैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दिन दहाड़े हुई इस वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश में जुट गई है। विशाल जैन ने बताया कि घटना 8 जून की है। दोपहर के वक्त घर में कोई नहीं था। उसके पड़ोसी ने उसे फोन कर बताया कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वह घर पहुंचे तो दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था और कमरे के अलमीरा में रखी सेफ गायब थी। उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि स्कूटी से आए 3 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व दिल्ली के कई जगहों पर गैस पाइपलाइन डाली जा चुकी है। इसके बाद वेस्ट आजाद नगर, रघुवरपुरा, चांद मोहल्ला, पुराना सीलमपुर के लोग ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से मांग की थी कि उनके इलाके में गैस पाइपलाइन डाली जाए, जिसको देखते हुए पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि आज गड्ढा खोदकर गैस पाइपलाइन डाली जा चुकी है, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए कनेक्शन भी जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। उसका सरदार हरदीपपुरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से। उनको जब एक कॉल गई और उनको मैंने बताया कि ये समस्या है, यहाँ के लोग परेशान हैं, किशन पाइपलाइन डन चुकी है, उससे लगता हुआ इलाका है, राजगढ़ कॉलोनी में, वेस्ट आदर में, चांद मोहल्ले में, रघुवरपुरा में, अजीत नगर में, नए सीलमपुर में पाइपलाइन डलनी चाहिए। यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं और उनको गैस बड़ी महंगी पड़ती है। उन्होंने उसको संज्ञान लिया। आप हैरान हैं, विदिन ए वीक उन्होंने घर के अंदर कनेक्शन चालू करवा दिए। आज लगभग 5000 घरों में कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन सड़कों पे लाइन नहीं डली थी। आज सड़कों पे लाइन डालने का उद्घाटन किया गया है। इसमें ज़्यादा खुदाई भी होने वाली नहीं है। एक गड्ढा खुदने के बाद 100 मीटर के बाद गड्ढा खुदेगा और बाकी सबको लाइनें चली जाएंगी। 3 महीने के अंदर सभी घरों को गैस कनेक्शन मिल जाएगा। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्षेत्रवासी काफ़ी खुश थे, उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की है। ऐसा है, जो सिलेंडर है वो 1000 का आता है और जब हमारे गैस पाइपलाइन डल जाएगी तो उससे हमारी काफ़ी बचत होने वाली है। ये गैस पाइपलाइन डलने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। इससे हमारे बजट में भी बहुत फ़र्क आएगा, उसके झंझट से भी बच जाएंगे और इसका बिल घर पे ही आएगा, तो हमें टेंशन भी नहीं है कुछ। पूर्व दिल्ली के लोग आए दिन बसों की कमी से जूझते रहते हैं।
हालांकि कई रूट्स पर बसों की आवाजाही ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर बसों की कमी रहती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। खासकर गर्मी में लोगों को एसी बसों की कमी सबसे ज्यादा खलती है। लोगों का कहना है कि बसों के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर खड़ा हूँ, बसें नहीं आ पा रही हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है, और इससे अगर एसीओ की बस आ जाए तो और अच्छी फैसिलिटी होगी। आसपास आप समझ सकते हैं गर्मी का माहौल है, खड़े काफ़ी देर से खड़ा हूँ यहाँ पे, बसें टाइम से नहीं आ रही। इस रोड पे ज़्यादातर 85 भी जाती है, 534 भी जाती है, 740 भी जाती है। सर्विसिंग तो अच्छी है, लेकिन फिलहाल में गर्मी के टाइम पे और अगर फैसिलिटी मिल जाए तो हमें अच्छा रहेगा, यात्रियों को आने जाने में सहूलियत अच्छी मिलेगी। हाँ, अगर सरकार नई बसें लेके आ रही हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और एसी वाली अगर बसें आएँ तो और भी अच्छा रहेगा। यात्रियों को सफ़र में परेशानी नहीं होगी। आप देख रहे हो कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितना बुरा हालात है। नहीं आती हैं बस तो आती रहती हैं। हमने जाना मंगलम नहीं है, इतनी कमी नहीं है, ठीक है, चलती रहती है। हाँ वो तो है ही, टाइम तो कहीं भी लग जाता है। हाँ वो तो है ही, रात भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़। हाँ क्यों नहीं मिलेगी, जो आदमी इतने खड़े रहते हैं। अब जैसे अभी नहीं आ रहे हैं तो आदमी यहाँ खड़े पे हैं। जी हाँ, सुबह देखते हैं, सुबह यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे सुबह निकलते हैं कहीं जाना होता है तो इधर भी रहती है, वो साइड भी भीड़ लगी हुई रहती है, क्योंकि बस लेट आती है। कई बार आती है तो एक साथ ही आती है तो निकल जाती है, उस टाइम पे यहाँ पे आदमी। शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा चंद्रनगर की मेन मार्केट में आज मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी शॉपकीपर्स ने अपनी समस्याओं को विधायक एस.के. बग्गा के सामने रखा, जिसमें सबसे ज्यादा रेडी पट्टी वालों की समस्याएं थीं, जिनकी वजह से सड़क पर जाम लगता है और सड़क पर पैदल चलने में उनको परेशानियां होती हैं, क्योंकि जगह नहीं रहती है। साथ ही अगर कोई इमरजेंसी में निकलना चाहे तो मुमकिन ही नहीं हो पाता है। साथ ही सड़क के टूटने, पुलिया टूटने और कैमरे लगाने और पुलिस की गश्त बढ़ाने के बारे में अपनी बात विधायक के सामने रखी गई। वहीं विधायक ने जल्द ही इन समस्याओं को निपटारा करने की बात की है। आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। थर्सडे को बाजार लगता है यहाँ पर, उसके बाद मंडे को बाजार लगता है, उस वजह से सारा ट्रैफिक प्रॉब्लम आती है, और कई बार इतना रश हो जाता है कि मतलब कि यहाँ पर कोई क्राइम भी हो जाता है, लोगों के सामान खींच के ले जाते हैं लोग जो। हाँ, और किसी ने जाना हो, इमरजेंसी में जाना हो, जा नहीं सकता। अब इसी चीज़ को देखते हुए हमने 2 महीने से अपने प्राइवेट गार्ड लगा रखे हैं सारी मार्केट में मिलकर, पैसे कलेक्शन करके, जिसमें हम लोगों को बल्कि 15-16 हज़ार खर्चा करना पड़ता है, और हमारी कलेक्शन सारी 12-15 हज़ार की होती है, 12 हज़ार की होती है। तो सारे पैसे बाकी सब मिलकर इकट्ठा के, ताकि इन लोगों से बचा जा सके, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे इतना करने के बाद भी। जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर ये सब्जी वालों की है, जो अनऑथराइज सब्जी, रेडी सब्जी वाले जो लग जाते हैं, ये हर मंडे और थर्सडे को लगते हैं, जो कि ज़बरदस्ती यहाँ पर दुकानों में आके अपनी रेडी लगा लेते हैं और यहाँ पर जाम लग जाता है। बीट वाले कभी कभार आते हैं, वो 2 मिनट सारना में जाते हैं, जब आते हैं तो 2 मिनट के लिए रेडी वाले भाग जाते हैं, उसके बाद दोबारा वैसी। मेन हमारी जो रोड की सबसे बड़ी समस्या वो रेडी की है। अगर कोई एम्बुलेंस भी जानी हो तो इमरजेंसी में वो जा नहीं सकती, और कोई भी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है, और एक बार पहले हुई भी थी। उसके बाद यहाँ पे 4-6 महीने बाजार हट भी गया था, लेकिन दुकानदारों इस जो प्रॉब्लम से परेशान है, वो समस्या का अभी भी हमारा पूर्णतः नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इस रोड से तो हमने गार्ड रख के हटा दिए हैं, मगर ये लाल क्वार्टर गोंडली चौक तक फिर दोबारा वहाँ पे जाम लग गया, और वही जाम फिर यहाँ तक आ जाता। मीटिंग में मुद्दा सिर्फ यही था, रेहड़ियों को हटाया जाए, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि पुलिस के सायरन बजाते हुए निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता। सड़कों को रिपेयर करवाया जाए। सड़कों की खड्डे कर दिए, सड़क बनने के बाद दोबारा टूट गई हैं और वही पुरानी जर्जर स्थिति पहुंच गई है। जहां जहां देखो नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं। ये जो आम समस्या ये है, नाले की समस्या है, और जो रेडियाँ लगती है उसकी वजह से स्नैचिंग की समस्या है, चोरी हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है। जो समस्या इन्होंने बताई हैं, सीवर की हैं, पानी की हैं, कैमरे की हैं, पुलिया की। देखिएगा, मेन इनकी समस्या थी कि आपके एक पुलिया है और कैमरे की, ये कैमरे बाजार में नहीं लगे, जिससे कोई वारदात होती हैं तो वारदात को इंतज़ाम ना दें लोग। उसके लिए इन्होंने कहा कि कैमरे के लिए कल या परसों सर्वे करा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक में कैमरे लग जाएंगे। हाँ, ये रेडी पटरी लगती है, मैं ऐसी वैसे टाइम लेके उनको दिखाएंगे वीरवार को सोमवार को कितना यहाँ गदर हो रहा है, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे या इनको हटाए, या इनको अगर नहीं हटा सकती तो ऐसा सिस्टम हो कि लोग यहाँ पर दुकानदारों से सामान ले सकें और जो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस हैं वो कम हो। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।